माता की जय। जय श्री राम से शुरुआत करेंगे आज फिर हम धुरंधर 2 मूवी पर जो लिबरांडुओं की लगी पड़ी है उसमें हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। अच्छा बताइए जाहिल और जाहिल क्या बोल रहा है कि आदित्य सर आप फिल्म बनाइए, फिल्म को प्रोपेगेंडा मत बनाइए। ये बताने जा रहा है जो कि पिछले समय में ये कितना प्रोपेगेंडा करता था हम लोग अच्छी तरह से देख पा रहे थे। बढ़ते हैं आरफा आंटी से लेकर जो कुछ मौलाना मौलवी है जो कि अपने आप को नेता कहते हैं, वो देखिए कितना क्या क्या बोल रहा है। और इसके साथ हम एंड करेंगे जो कि अच्छे अच्छे रिव्यू मिले हैं उस पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी को जायज ठहराने की कोशिश अजीबोगरीब तर्क देके कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपए आ चुके थे इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। फिल्म को फिल्म रहने दो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। यही वजह है दोस्तों मैं नफरती फिल्म्स का रिव्यू नहीं करता। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल। और फिर वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। नहीं, ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, झूठी फिल्में हैं। ये पाकिस्तान पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, तीन ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर वो सब नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। आज के दौर में जब पहले ही हम देख रहे हैं कि हर तरफ हिंसा है, बंटवारा है और नफरत है, ऐसे में पूरे तरीके से मनोरंजन के तौर पर दिखाया जा रहा है हिंसा को मनोरंजन के तौर पर न सिर्फ दिखाया जा रहा है बल्कि उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, स्क्रीन पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और सुपरहिट गाने चलाए जा रहे हैं। ये नया कल्चर पैदा किया जा रहा है। आप यकीन जानिए मैं परेशान हूं, हैरान हूं अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आपके लिए, आपकी मौजूदा नस्ल के लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए, जिनके लिए थोड़ी देर के लिए अगर मुस्लिम नफरत को भूल भी जाएं, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि पूरे तरीके से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और शर्म आनी चाहिए इस तरह के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को जो आदित्य धार हैं, क्या बेच रहे हैं सिर्फ कुछ फायदे के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नजदीक आने के लिए। आप पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप सोचिए कि वायलेंस के लिए इतना मूवी को लेकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन आप देखिए कितना लोग देखने जा रहे हैं। मतलब आज दुनिया में लोग बीजेपी आरएसएस से ज्यादा हो गया। बकवास 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 बकवास। उसमें नोटबंदी जिसने रीढ़ तोड़ दी, नोटबंदी जिसने रीढ़ तोड़ दी देश की, उसका महिमा मंडन है। ये क्या बना दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। ये जो सुनामी आई हुई है ना, ये है धुरंधर 2 की सुनामी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस धुरंधर 2 मूवी के पहले दिन ही 100 करोड़ टिकट बुक हुए हैं। सोच कर देखिएगा, 100 करोड़ पहले दिन में ही कटे हैं। अब भैया इस मूवी को आते ही देखकर मेरा वाला ऐसा नहीं है, अब्दुल कहने वालों की तो फटी पड़ी है। और भैया पहले दिन में ही जब 100 करोड़ के टिकट कटे हैं तो सोच कर देखिएगा एक सप्ताह में कितना कमाएगी ये मूवी। अब सबसे अच्छी बात तो ये है भाई कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, उनको देखकर तो नींद ही नहीं आएगी। ध्रुव राठी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। हम लोगों ने फिर से एक प्रोपेगेंडा फिल्म देख ली और हमें बहुत अच्छी लगी। सॉरी ध्रुव राठी।
धुरंधर मूवी इज अ क्लियर एग्जाम्पल कि 2014 के पहले अंडर द यूपीए गवर्नमेंट वीक इंडिया एक चॉइस थी। उनके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था और गवर्नमेंट बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी और ये बोलती थी कि वी कैन नॉट प्रिवेंट एवरी अटैक। और वही इंडिया आफ्टर द 2040 अंडर द एनडीए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इंडिया, अब रूल बुक चेंज हो गई है। अब उनके हर अटैक्स का जवाब या तो फिर 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, या फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा, या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब मिलता है। वो लोग जिनको जवान मूवी एक प्रोपेगेंडा नहीं लगती थी, जबकि जवान मूवी ठीक पहले इलेक्शन के लाई गई थी, जिसमें सरकार को किस प्रकार से गिराया जाए इस प्रकार की बातें कही गई थी। जर्मन छोटी भैंसी और ये लड़पित शर्मा, इन लोगों की मुंह थक नहीं रही थी जवान की तारीफ करते हुए। ये लोग कह रहे थे कि इस मूवी सब सरकार गिर जाएगी। शाहरुख खान को इन्होंने अपने माँ का मतलब बाप बना लिया था। ये लोग अब धुरंधर पर छातियां पीट रहे कि मर जाएंगे भाई, धुरंधर बंद करवा दो नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। मिशन कश्मीर में दिखाया गया कि क्यों बनते हैं लोग, उनके माँ पापा के साथ गलत होता है, परिवार के साथ प्रताड़नाएं होती है, तब लोग बनते हैं। ये सारी चीजें जस्टिफाइड थी। किसी ने ये नहीं दिखाया कि मजहब के नाम पर बनते हैं, इंडिया के विरोध के नाम पर बनते हैं। आज अगर कोई मूवी ये बात कर रही है तो वो प्रोपेगेंडा है भाई। अब तो अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, ऐसे लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा कर दी इस मूवी की। ये लोग जितना रो रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 वीडियो और लाऊंगा भी धुरंधर पर। आप चाहते हो तो कमेंट करना। धुरंधर जैसी मूवी प्रोपेगेंडा नहीं होती। असली प्रोपेगेंडा मूवी तो वो होती हैं जहाँ लेस्बियन कैरेक्टर्स के नाम ही सीता और राधा रख दिए जाते हैं। 1942 में राइटर इस्मत चुगताई ने एक उर्दू स्टोरी लिखी लिहाफ। इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स रहते हैं बेगम जान और उनकी एक नौकरानी रब्बू। स्टोरी के अंदर एक मुस्लिम हाउस होल्ड दिखाया जाता है जहाँ नवाब को मेल्स की तरफ अट्रैक्शन रहता है और बेगम जान को फीमेल्स की तरफ। लेकिन 1996 में एक कैनेडियन फिल्म मेकर दीपा मेहता इस स्टोरी को उठाकर एक फिल्म बनाती हैं फायर, जहां कैरेक्टर्स के नाम बेगम जान और रब्बू से बदलकर राधा और सीता रख दिए जाते हैं। 2 अक्टूबर 1996 आउटलुक मैगजीन के एक इंटरव्यू में दीपा मेहता ने तो इतना तक कह दिया कि 2 गॉडेसेस इन बेड टुगेदर का आइडिया ही सर्टेन लोगों को प्रोवोक करेगा। लेकिन जब 1998 में ये मूवी रिलीज हुई तो बाल ठाकरे और उनके साथियों ने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करा, थिएटर्स तोड़े, पोस्टर्स जलाए। उनका कहना था जब तक हम थिएटर्स में ये मूवी नहीं लगने देंगे तब तक आप सीता और राधा का नाम बदलकर सायरा और शबाना नहीं रख देते। तो सच्चाई दिखाने वाली मूवी एजेंडा नहीं चलाती। असली एजेंडा तो वो मूवीज चलाती थी जो एक मुस्लिम हाउस होल्ड स्टोरी को हिंदू फैमिली स्टोरी में कन्वर्ट कर देती थी और कैरेक्टर्स के नाम भी हिंदू नॉर्मल नामों पे नहीं रखे जाते थे बल्कि उनकी देवी देवताओं पे, और उन्हें लेस्बियन की तरह पोर्ट्रे किया जाता था। देखो ऐसा है, सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। तो जब तक दाऊद इब्राहिम के पैसे से फिल्में बन रही थी तब तक ठीक था। अब दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बन रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जहां तक अतीक का सवाल है, वो गैंगस्टर था, आप जानते हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी था लेकिन गैंगस्टर था, सारी दुनिया जानती है। धुरंधर 2 मूवी में एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि जब से ये चाय वाला आया है तब से हम लोगों में खौफ बढ़ गया है। अब आप सोचिए, चाय वाले से लोग इतना डर रहे हैं तो जिस दिन सत्ता में गाय वाला बैठेगा उस दिन हाल क्या होगा। इस चाय वाले ने तो वाकई में भाई और बहनों नींद हराम कर रखी है। देश के बाहर गद्दारों की भी और देश के अंदर जो बैठे हैं गद्दार उनकी भी। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चाय वाले ने इतना नाक में दम कर रखा है तो गाय वाला क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और धुरंधर 2 जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि मोदी का कार्यकाल में और पहले की सरकार में कितना अंतर है और मोदी ने क्या किया। गाइस मतलब अगर हमने धुरंधर 2 में मोदी जी को देखा है और हमने तारीफ कर दी तो हम मोदी पगलू हो गए, क्योंकि बाकी सब तो बोल रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है। बीजेपी ने चाल चली है, बीजेपी ने पैसा दिया है आने के लिए मूवी में। अरे भाई साहब तुम लोग को चाहिए क्या, मतलब चाहिए क्या? सच्चाई तुमको देखी नहीं जाती, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो, रियलिटी सामने आई तो पैसा दिया है। मतलब और कोई भी तो पैसा दे सकता था आने के लिए, क्यों? राहुल जी के पास पैसा नहीं है, नीतीश जी के पास पैसा नहीं है, दे सकते थे ना पैसा, नहीं दिया। बदतमीज हो, कुछ नहीं समझ में आता, गवार ही रहोगे तुम लोग, गवार ही रहोगे जिंदगी भर। तो दोस्तों आपने आज देखा कि वीडियो में क्या क्या सिचुएशन बनी और कैसे कैसे बने। तो दोस्तों अगर हमारे साथ बने रहना चाह रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि हम ऐसे लिबरांडुओं को कहकर ले। समझ रहे हो ना बात? थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।